ये हमारी पहली वीडियो है और आज हम बात करेंगे। मैं शारिक हूँ, ये मशहूद है, ये इमरान कपाडिया है और ये हमारी कारकास्ट है। और आज हम बात करने लगे हैं हॉट टॉपिक पे और वो है व्हाट्सएप का ये जो नया प्राइवेसी पॉलिसी आया है। हाँ तो भाइयों, क्या सीन है? तुम लोगों को क्या लगता है ये क्या हो रहा है हमारे साथ? बस जो गेम हो रही है दुनिया भर में वो और आगे बढ़ती जा रही है प्राइवेसी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यही हो रहा है फिलहाल। लेकिन खैर ये तो पहले भी हमें पता ही था कि यार ये सीन चल रहा है प्राइवेसी का, कोई ऐसी नई बात तो नहीं है ये। हाँ मतलब लोग काफ़ी शोर मचा रहे हैं, जबकि फेसबुक इंस्टाग्राम की मेरा नहीं ख्याल आज तक किसी ने खोल के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी है, किसी ने पढ़ी भी नहीं होंगी। या गूगल आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो कि आपकी प्रोफाइल किन बेसिस पे बनी हुई है। आप जाके देखो, आप हैरान हो जाओगे गूगल को कितना पता है आपके बारे में, लेकिन उस पर कोई शोर नहीं मचा रहा। ये इत्तेफाक से किसी ने खोल के पढ़ लिया है तो ये दुनिया भर में मसला बन गया है। अभी खोल के पढ़ा नहीं है, बेसिकली हुआ यही है कि अभी काफ़ी डेटा एंड पॉलिसीज़ के ऊपर हो ये रहा है कि जो भी ऐप्स आपका डेटा कलेक्ट कर रही हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ये है कि वो बताएं। अभी एप्पल ने भी अभी रिसेंटली अपनी जो अपडेट्स डाली थी तो उसके अंदर यही किया था उसने कि आप जो भी डेटा डाल रहे हैं तो आप कंसेंट अपना दे रहे हैं, वरना यूजुअली वही तुम्हारी वाली बात एक्सेप्ट कर लेते हैं हम फ़ौरन से कि जब ऐप डाल रहे होते हैं हम देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो मैंडेटरी नहीं होती है। वो बात सही है तुम्हारी कि हम सारी चीज़ें दे देते हैं, कॉन्टैक्ट्स दे देते हैं, काफ़ी सारी ऐप्स को SMS पढ़ना, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा ये बस एक है कि तो क्या हो गया? मतलब मैं ये कहता हूँ कि भाई देख, पहले भी तो यार ये सब सीन था ही ना। पहले भी तो इनको पता ही था, सारे SMS रीड हो रहे हैं, इंस्टाग्राम जब डाउनलोड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपका हम कैमरा, ऑडियो, वीडियो, माइक्रोफोन सारा एक्सेस ले रहे हैं। मतलब एक्सेस तो इनके पास था ही पहले और यूज़ भी कर रहे थे। मतलब अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हुए हैं JLT के अंदर, ये सामने वाले रेस्टोरेंट का शायद मुझे वो पूछेगा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, रेट करो। ऐसा होता होगा तुम लोग के साथ? गूगल पूछ रहा है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर को पता चल जाता है कि आप बैठे हुए वहाँ पे खाना खाने गए थे, तो इवन आप नहीं भी बैठे हुए, आप पास हो, वो उसको किसी तरह पकड़ के आपको बताया था कि भाई ये सीन है, लोकेशन आपकी ऑन है ना, इसलिए तो पता नहीं इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ ट्रेंड में आ गई है। सही है, अचानक पूरी दुनिया में ट्रेंड चलना शुरू और हमने सोचा इस पे वीडियो भी बनाए। खैर अब जरूरी हो गया है। खैर तो उस ट्रेंड के चक्कर में आधी दुनिया तो जो है ना भेड़ चाल के चक्कर में जा रही है। क्या तुम व्हाट्सएप डिलीट करोगे? क्या तुम व्हाट्सएप डिलीट करोगे? आई डोंट नो। नहीं, इस बंदे ने कसम खाई हुई है कि कभी सीधा जवाब नहीं देना। मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि शायद अगर सिग्नल, मैंने सुना है ऐप है जिसका इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था, शायद अगर सिग्नल बहुत ही टाइट ऐप है, पता नहीं उसका बहुत ही टाइट सीन है। तो भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इंडिया पाकिस्तान में या और इस तरह हमारे मुल्कों में हमारी आवाम वैसे ही इंतहाई चुगलीखोर आवाम है, इधर की बात उधर लगाने वाली, ये सब करने वाली। अचानक अब प्राइवेसी याद आ गई सबको। वैसे सारी दुनिया के स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं सारे में, उस टाइम कोई प्राइवेसी नहीं होती। अब व्हाट्सएप ने एक ऑफिशियली चीज़ मांग ली तो उस पर लोगों को मसला शुरू हो गया। तो जो मुझे लगता है वो यही है कि बस एक चीज़ ट्रेंड में आ गई है। और जो आज मेरे ख्याल से न्यूज़ में भी आया, व्हाट्सएप ने कुछ रिस्पांस दिया है इस चीज़ पे, कुछ हाँ उन्होंने अपनी PR स्टेटमेंट दी है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात ये थी कि जो जहाँ तक रही बात कि मैं इस ऐप को छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा, ये डिसीजन मेरा ख्याल है हर एक इंडिविजुअल का नहीं है। क्योंकि होता ये है कि एक इफेक्ट होता है, जो जिस तरीके की ये ऐप्स होती हैं वो नेटवर्क इफेक्ट होता है। नेटवर्क इफेक्ट के अंदर यही होता है कि मेरे बहुत सारे पीयर्स और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, वो उस ऐप पे या वो सोशल प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैं आता हूँ वहाँ पे। तो मेरे आगे पीछे जानने वाला कोई भी नहीं होगा और मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं होगा उस प्लेटफॉर्म पे जाने में, क्योंकि इट्स अ मैसेजिंग ऐप। तो मैं नहीं जाऊँगा। तो जब तक मेरा ख्याल है आगे पीछे से सारे लोग, फॉर इंस्टेंस ऑफिस के अंदर अब आजकल लोग स्लैक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या लार्क यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। लेकिन ऑफिस के अंदर तो खैर लोग पहले भी स्लैक यूज़ कर ही देते, वो सब यूज़ कर ही देते हैं। व्हाट्सएप भी करते थे पहले, और व्हाट्सएप अभी होता है यूज़, मतलब ऑफिस के कामों के लिए, कलीग से इंटरेक्ट करने के लिए हम व्हाट्सएप तो वाइडली यूज़ करते हैं के लिए कभी थोड़ा सा। उस पर बस ये है कि हम क्योंकि कॉलिंग नहीं कर सकते खास तौर पे यहाँ पे, तो वो स्लैक के ऊपर हो जाती है कॉल, वीडियो कॉल भी होती है स्लैक के ऊपर। क्या तो पता नहीं उलट हो रहा हो, आ गया ले जनरेशन बोल रही हो भाई, ये तो होता है। ठीक है, नॉर्मल, मतलब उनके लिए तो एक नॉर्मल है कि भाई नॉर्मल है। मतलब हम पैदा हुए घर पे टीवी थे, सॉर्ट ऑफ हमारे टाइम में रेडियो नॉर्मल था, एनवायरनमेंट में पैदा हुए। हाँ वो डिजिटल हम लोगों ने तो अडॉप्ट किया ना। लेकिन ये बताओ कि ये तुम लोगों को क्या लगता है कि इनका
क्या है भाई पर्सनल गोल इस चीज़ को लेके कि क्या करेंगे? अच्छा, मैं खुद एडवर्टाइज़र हूँ तो मुझे ये पता है, मुझे ये चीज़ ने ज़्यादा शॉक नहीं किया, क्योंकि आइंदा आने वाले महीनों के अंदर मुझे ये ज़रूर पता है कि जो फेसबुक का डैशबोर्ड है उस पर शायद कुछ ऑप्शंस आ जाएं इंफॉर्मेशन के, क्योंकि अब फेसबुक के जो डैशबोर्ड है उसके पास ऑफिशियली वो डेटा है कि और कौन से इंटरेस्ट हैं लोगों के, और कौन सी कॉन्वर्जेशंस के ऊपर लोग बात कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस आप इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर टारगेटिंग कर सकते हैं। तो अब तो उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया कि मैम आपकी जो मैसेजिंग का जो डेटा है उसको यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू सर्व बेटर एड्स टू यू। तो ये तो अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है, बट ये है कि वो क्रीपी भी है थोड़ा सा। अब ये मसला ये है कि आप अगर मैं बात कर रहे हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपने दोस्तों से और बात कर रहे हैं, यार चलो प्लान करते हैं हम, फॉर इंस्टेंस अच्छा अच्छाई भी है इसके अंदर, बुराई भी है, चलो हम चलते हैं टर्की चलते हैं, ट्रिप करते हैं। बात हुई, दो ने मना कर दिया, वही वाली बात अब्बू ने मना कर दी, अब्बू ने इजाज़त नहीं दी, ये वाली बातें हो रही हैं। उसके अंदर 2 घंटे बाद 3-4 लोगों ने फेसबुक पे गए तो उनको वो ऐड नज़र आने लग गया। तो ये चीज़ होगी, और ये चीज़ थोड़ी बहुत हो रही थी, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है कि हम बात कर रहे होते हैं, फ़ोन बंद होते हैं, मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि कुछ मैसेजेस किए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। मतलब अगर तो मुझे ऐड, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एड्स भी मुझे ज़्यादा अच्छे दिखने लग जाएं और मेरा डेटा भी ना जा रहा हो। हाँ, मुझे तो एड्स तभी ज़्यादा अच्छे दिखने लगेंगे ना, या मुझे डेटा तो उनके पास हो। जितना उनको पता चलेगा मुझे क्या चाहिए। अब उनको कहाँ से पता चलेगा मुझे क्या चाहिए अगर वो मुझे सुनेंगे नहीं? अगर या तो वो ये हो रहा हो ना कि वो पता नहीं मुझे सुन के आई डोंट नो कहीं रिपोर्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो कि भाई ये बंदा ऐसे सोचता है, ये बंदा बैठे हुए दोस्तों में ये बातें कर रहा था। नहीं, पर अगर ये भी हो रहा है तो ये अच्छा है, मेरे ये ख्याल हो से सकता है वैसे। ये सेफ है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई बंदा गलत बातें कर रहा है या गलत इंतशार फैलाने वाली या बंद कर दे, फेक न्यूज़ फैलाने वाली बात कर रहा है, अगर ऐसी बातें कर रहा है, कोई फेक न्यूज़ के ऊपर बात कर रहा है, टेररिज्म के ऊपर बात कर रहा है, किसी गलत चीज़ के ऊपर अगर वो बंदा वो बात कर रहा है, तो हाँ पहले आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हाँ, लेकिन तो आई थिंक इसके एडवांटेजेस भी हैं इस चीज़। ये जो एडवांटेज तुम गिन रहे हो ये गवर्नमेंट का रोल है, ये व्हाट्सएप एक प्राइवेट एंटिटी का रोल थोड़ी है कि वो पूरी दुनिया में पुलिसिंग कर रहा है। वैसे तो अभी government का role है ना। अभी जो इस चीज़ के ऊपर है ना, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी शोर भी मचाया है सेंसरशिप के ऊपर। जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि जर्मनी के अंदर भी अभी ज़्यादातर लोगों ने बात करना शुरू की है इस चीज़ के ऊपर। ये बात करी है जो फेसबुक पुलिसिंग अब। लेकिन एक ये वो तो ठीक है कि ट्रम्प को मतलब बैन कर दिया फेसबुक ने, ट्विटर ने, उन्होंने बैन लगा दिया भाई कि हमें बनना ही नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है, 6 जनवरी तक वो प्रेसिडेंट था, 6 जनवरी गुजरा है और बोला जा, और ये प्रेसिडेंट है। तो मतलब जो तुम बात गवर्नमेंट वाली कर रहे थे, उनका काम नहीं पुलिसिंग, इन्होंने ज्यादा पावर दिखा दी है भाई गवर्नमेंट से भी। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर नाउ रियल थिंग। वो जो एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स के ऊपर जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है वो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किस तरीके से डेटा के साथ मतलब सेंटिमेंट्स और उनको ड्राइव किया गवर्नमेंट लेवल पे। बट लेकिन ये है कि एज इंडिविजुअल्स हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? मैं वही कह रहा हूँ जो पहले मैं बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ओवर रिएक्ट कर रहे हैं लोग। अभी आज फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो वो लोग बंदे पूरे दिन में कर रहे हैं वो सब डाल रहे हैं वहाँ। हाँ, वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि व्हाट्सएप ने एक चीज़ बोल दी एक्सप्लिसिटली और वो एक ट्रेंड बन गया तो सबको अब मसला हो रहा है। मैं तो व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ एज अ मैसेजिंग ऐप। हाँ यार, तू मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी और ले रहा है और मुझे पहले ही अंदाजा था ले रहा था यार। हाँ। जब मैं बातें करता था तेरे साथ बैठ के बात कर रहा हूँ कहीं की, तो मुझे ऐड नजर आ रहा है। तो मतलब अब तुम लिख के दे रहे हो कि हाँ यार मैं ये कर रहा हूँ, तो ठीक है, एडमिट कर रहे हो, सही है। वो भी इसलिए क्योंकि कोर्ट के अंदर इनके चक्कर लगे हैं ना, तो उन्होंने बोला हाँ भाई क्या सीन है, लिख तो दो, बता दो भाई, कर रहे। लेकिन आई डोंट नो इन द फ्यूचर 10 से 15 साल के बाद ब्लैक मिरर टाइप कोई एक ऐसी शायद टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक सर्वेलेंस की ये बेस हो कि जहाँ पे मुझे पॉइंट्स मिल रहे हों फॉर व्हाट आई टॉक ऑन सोशल मीडिया एंड स्टफ, जो कि वही है उसमें जो दिखाते हैं कि वो लड़की है, वो बोलती है यार मुझे कॉफी दे दो, वो बोलते हैं नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा पॉइंट कम है, तुम ना नहीं आ सकती। ब्लैक मिरर की एपिसोड, ब्लैक मिरर की होती है, कहाँ की होती है? चाइना में इस तरह का सीन है ना, सोशल स्कोर का सीन है वहाँ पे। सोशल स्कोर का कुछ शहरों में मेरे ख्याल से, जो जैसे अगर आप रूल तोड़ रहे हो
तो आपके सोशल स्कोर गिर जाएगा, आपके सिग्नल पे तस्वीरें आ जाएंगी कि ये वायलेटर था, इसने जो है ना गलत रोड क्रॉस की, इस तरह की चीज़ें। Exactly. इमिग्रेशन वाली एक चीज़ हाँ वो तो शुरू हो रही है। के अंदर तो मतलब वही वाली बात है ना, मतलब फॉरगिवनेस फिर खत्म हो गई ना यार। द चांस ऑफ मी बीइंग अ बेटर पर्सन, कि मैंने बोला यार देखो मशहूद मुझसे मिल लो यार, ट्रस्ट मी कि आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन, आई एम अ बेटर पर्सन, दैट्स गॉन। बट आपकी हिस्ट्री तो नहीं है। एग्जैक्टली भाई, तेरी हिस्ट्री है, तूने ये किया था यार भाई, मैं बोल रहा हूँ मैंने इरादा कर लिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ इरादा खत्म हो गया। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है इन सारी बातों से बढ़ के और इन सारी बातों का एसेंस, ठीक है, सीरियसली लेना इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा। ये बताओ आप, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं?